अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमाइलिन 25 mg टेबलेट के ऊपर बात करेंगे। इसके यूजेस के हवाले, डोज के हवाले, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के हवाले से, या कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से कि कौन सी मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आई होप आज की ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एमाइलिन टेबलेट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि एमाइलिन 25 mg, और इसका अगर हम फार्मूला या जेनेरिक नेम के हवाले से बात करें तो एमिट्रिप्टाइलिन इसका फार्मूला या जेनेरिक नेम है। और इसके बॉक्स के हवाले से बात करें तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 100 टेबलेट होती है, तो ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से। तो फ्रेंड्स, अगर इसके यूजेस में सबसे पहले देखा जाए तो फ्रेंड्स, ये जो है साइकेट्रिक जो डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं या साइकेट्रिक कहते हैं, तो इसमें वो डॉक्टर जो है इनका इस टेबलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन मतलब कि कोई भी बंदा आम ख़यालात से ज़्यादा, मतलब कि आम चीज़ों से ज़्यादा सोचते रहते हैं और काफ़ी टाइम मतलब कि एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं कि अगर उनको कोई बात करती हो तो उसके हवाले से घंटों घंटों वो बैठते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसके बारे में सोचते हैं। तो मतलब कि डिप्रेशन में इसका इस्तेमाल करवाते हैं, ख़ास करके जो है साइकेट्रिक डॉक्टर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। और फ्रेंड्स, इसको न्यूरोपैथिक डॉक्टर जो है या न्यूरो के जो डॉक्टर है वो भी इस्तेमाल करवाते हैं। न्यूरोपैथिक पेन वगैरह में इसका इस्तेमाल करवाते हैं न्यूरोपैथिक डॉक्टर। और फ्रेंड्स, इसको अगर यूँ कहें कि हेडेक में इस्तेमाल करवाते हैं तो ये भी सही है, क्योंकि हेडेक में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिला है। लेकिन उसमें यह है कि क्रोनिक हेडेक हो, पुराना काफ़ी सर दर्द हो, या क्रोनिक माइग्रेन में इसका इस्तेमाल करवाते हैं। मतलब कि आपके सर में जो है आधा सर दर्द जिसको कहते हैं, उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है कि इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। क्रोनिक और एक्यूट दो किस्म की पेन होती है। क्रोनिक मतलब जो 6 महीने से ज़्यादा एक पेन का हुआ हो उसको हम क्रोनिक कहते हैं। तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाते हैं। मतलब कि अगर 6 मंथ के अंदर हो तो उसे एक्यूट कहते हैं। मतलब कि ये नया जो दर्द या पेन होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाते। माइग्रेन वगैरह में जो क्रोनिक होता है उसमें इसका इस्तेमाल करवाते हैं। और डिप्रेशन की वजह से जो आपके सर में दर्द होता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके यूजेस के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसका जो 25 mg की जो टेबलेट है इसका दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करवाते हैं, एक सुबह के टाइम और एक रात के टाइम। लेकिन कंडीशन को देखकर इसकी डोज कम या ज़्यादा की जा सकती है। लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें तो और भी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आ सकता है कि आपके इस टेबलेट की वजह से वोमिटिंग हो सकती है आपको, या घबराहट हो सकती है, या आपका माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, या आपको वीकनेस हो सकती है, मतलब कि आपको कमज़ोरी सी महसूस हो सकती है। या इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको विज़न जो है वो ब्लर हो सकता है, मतलब कि आपको धुंधला सा नज़र आएगा, तो ये भी इसकी वजह से हो सकता है। या इसके अलावा आपको डायरिया वगैरह भी हो सकता है। तो अगर ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले या महसूस हो तो आप फ़ौरी इस टेबलेट का जो है इस्तेमाल बंद करें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें। तो ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। अब तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से बात करूंगा कि कौन से मरीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये आप प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो प्रेगनेंसी में स्टेजेस वगैरह होते हैं, वो उनको पता होता है कि किस स्टेज में इसका इस्तेमाल करवाते हैं और किस स्टेज में नहीं इस्तेमाल करवाया जाती। तो फ्रेंड्स, मतलब कि प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। और लिवर के पेशेंट जो है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिवर के मरीज़ जो है उसको भी इसका
इस्तेमाल यूँ समझ लें कि ममनू है, वो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा फ्रेंड्स हार्ट के जो मरीज़ है, दिल के जो पेशेंट हैं, वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बच्चों को तो हरगिज़ ही इसका इस्तेमाल ना करवाएं। तो फ्रेंड्स ये तो हुई इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।